नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज दिल्ली के पूसा संस्थान से एक इतिहास की नींव रखी गई है, एक ऐसा इतिहास जिसे स्वर्णिम अक्षरों में आप और हम सब याद रखने वाले हैं। जी हां, आज एक ऐसा प्रोग्राम यहां से आगाज किया गया है जिसका नाम है मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड। एक ऐसा अवार्ड जिसे पहली बार किसानों को दिया है कृषि जागरण ने। ये ऐसे किसान हैं जो अमीर हैं, जो सबसे ज्यादा अमीर है। आपने अब आज तक सुना होगा रिचेस्ट कॉमेडियन, रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन क्या आपने सुना है रिचेस्ट फार्मर? लेकिन कृषि जागरण ने आज यहाँ से शुरुआत की है सबसे अमीर किसान को सम्मान करने की। देश के हर जिले से ऐसे अमीर किसान को लाया गया है और यहाँ पर सम्मान दिया गया है। 700 जिले से 700 किसानों को यहाँ पे लाया गया। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरला, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों से किसानों को यहाँ लाया गया है और उन्हें अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिसमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय के साथ साथ जिला स्तरीय अवार्ड दिए गए। कितने किसानों को यहाँ अवार्ड दिए जाने वाले हैं और यहाँ पे कुछ एग्जिबिटर्स भी हैं, कुछ एग्जीबिशंस भी हैं, लेकिन जो खास यहाँ पर मेन मुख्य बिंदु है वो है यहाँ के किसान, जो कि कृषि जागरण के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कृषि जागरण का एक ही उद्देश्य है, फार्मर फर्स्ट। तो आज देखते हैं यहाँ पर कितने किसानों को अवार्ड दिया जाएगा। आचार्य देवव्रत जी यानी कि गवर्नर गुजरात यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। देर रात शाम को नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ से कृषि जागरण के एक रोड शो जिसे भारत किसान यात्रा का नाम दिया गया है, जो कि पूरे 1 साल तक चलने वाली है, उसको फ्लैग ऑन किया है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्राम कृषि जागरण का यहाँ पे चल रहा है, 3 दिन तक चलने वाला है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास, और उन किसानों से बात करते हैं जो खासकर अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो दर्शकों, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है महिंद्रा ट्रैक्टर ने। महिंद्रा ट्रैक्टर जो कि एक बहुत ही एडवांस टेक्निक के साथ अपने नए फीचर्स लेकर आया है ट्रैक्टर्स के साथ में, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम विजिट करते हैं और उन किसानों से बात करेंगे जो खासकर उन राज्यों से आए हैं, जो बहुत दूर दूर से। एक किसान 2000 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पहुँचे हैं। आइए मिलते हैं। दर्शकों, आप देख ही रहे हैं कि किसानों के अंदर कितना उत्साह है और किस तरीके से वो अपने इस दिवस को मना रहे हैं। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट रखा गया है महिंद्रा ट्रैक्टर के द्वारा, जिसमें लिखा गया है आई एम अ मिलेनियर फार्मर, यानी कि इनको एक सम्मान के साथ साथ महसूस भी कराया गया है कि आप बहुत ही अलग और बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है हमारे लिए। और यहाँ पर उसे महसूस करने के लिए, उसे उत्साह को बनाए रखने के लिए उसे मनाया भी जा रहा है एक सेल्फी पॉइंट के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट बनाया गया है। इसके लिए महिंद्रा को हम सराहनीय उसकी तारीफ भी करना चाहेंगे कि बहुत ही अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट उन्होंने लेकर आए हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार और वेस्ट बंगाल से किसान जिनको अवार्ड दिया गया है और जो यहाँ पर घूमने के साथ साथ यहाँ पर अपनी ट्रॉफी भी लेने आए हैं और उनको सम्मान प्राप्त किया गया है। चलिए हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के किसान से। सर, क्या नाम है आपका? दीपक मंडल। आपको अवार्ड दिया गया है, किस उपलब्धि के तहत आपको अवार्ड दिया गया है? क्या कारण रहा? एक्चुअली ये हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन मेरी सहयोगी हिंदी में इनके बारे में बताएंगे कि वेस्ट बंगाल से जिस किसान को अवार्ड दिया गया है तो उनकी क्या उपलब्धि है। কৃষিতে খরচ কমাতে পারলে কৃষিতে লাভ আছে। তো কৃষিকাজে জমি আমাদের দীর্ঘদিন রাসায়নিক সার দিয়ে দিয়ে জমি পিএইচ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন জৈব ব্যবহারটা হচ্ছে না। জৈব আনতে হবে, মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে, নাহলে ফসল ভালো উৎপন্ন করা যাবে না এবং লস রাম করবে। যদি জমি স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাহলে কৃষকের লাভজনক হবে। তার জন্য প্রচুর অর্গানিকের প্রয়োজন। इनका ये बोलना है कि फार्मिंग में जो मतलब केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका यूज़ थोड़ा कम कर दिया जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भविष्य अच्छा है। तो उन्होंने भी वही मतलब जो पद्धति, मतलब उनका जो प्रोसेस है वही अपनाया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि इन किसानों ने प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया और अपनी खेती में एक बदलाव लाकर अपनी इनकम को बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचे। तो धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये बिहार से हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप बताएं कि आप यहाँ पर विजिट करने आए हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप है जो आप उगाते हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मुख्य मेरा पशुपालन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं नवादा बिहार राज्य से हूँ और मेरा प्रखंड है अकबरपुर।
तो हम मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं। पशुपालन मेरा मुख्य मकसद है और खेती मेरा जो है, जो खेती भी है, खेती से जो है जो रिलेटिव मैं इस कारण से हमें यहाँ बुलाया गया और इसके लिए सम्मानित किया गया कि हम देसी नस्ल पर काम कर रहे हैं, साहिवाल। तो मेरे साथ अभी कुछ किसान हो रहे हैं, अभी हम उनसे जुड़ने वाले हैं, आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से किसान जुड़ रहे हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। जानते हैं उनसे उनका अनुभव और कैसा लग रहा है उनको यहाँ पर आकर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रसेन सिंह है। मैं जौनपुर केराकत तहसील का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ कि हमको ये नेशनल अवार्ड जो है मिला आज जो है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं यहाँ का जो सारा जो मैनेजमेंट है, मैं इनको बधाई देता हूँ। बड़े अच्छे ढंग से और बहुत बढ़िया ढंग से, सुचारू ढंग से सबको खाना पीना रहने की व्यवस्था सारा जो किए बहुत बढ़िया है जी। सर, ये भी बताएं कि आप कौन सी क्रॉप उगाते हैं? इस समय मैं मक्का की खेती करूँ। मैं मक्का का 3 बार खेती करता हूँ। मक्का एक ऐसा फसल है कि हमारा जो खेत में से ही बिक जाता है और जो उसकी जो जड़ें और डंठियाँ रहती है, मैं अपने पशु खिलाता हूँ हरा चारा, क्योंकि पशु के लिए हरा चारा बहुत मोस्ट होता है। मैं पशु के लिए हरा चारा का भी प्रयोग करता हूँ और मक्के के दाना का भी उसको जो खिलाता हूँ, जो सूखा हो जाता है। और हरा दाना जो रहता है सब मार्केट में आते हैं, व्यापारी और गांव के क्षेत्र के आते हैं। मेरा वहीं 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो तो वही दरिया बिक जाता है। हमको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता। मक्का मेरा साल भर में 3 बार पैदा करता हूँ। मोदी जी की इस बात को मान लिया जाए कि यदि किसान चाहे तो अपनी आय दुगनी कर सकता है। अरे अगर किसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है जी। हाँ, और दुगनी आय क्यों, अगर सरकार की यही मंशा हमेशा अगर किसानों के प्रति बने रहेगी तो हर किसान दुगनी अपनी आय कर सकता है। ज़रूरत है आपको अपनी पहचान को जानने की, अपनी समझ को बढ़ाने की और सरकार के साथ तालमेल बिठाने की। आप दुगनी नहीं करोड़पति बन सकते हैं। सर, कृषि जागरण का एक उद्देश्य है फार्मर फर्स्ट। तो क्या यहाँ पर आकर ऐसा महसूस हुआ आपको कि किसानों के लिए कृषि जागरण ने जो व्यवस्था की है वो कितनी चाकचौबंद रही? बहुत ही बढ़िया कृषि जागरण ने जो यहाँ पे खाने की जो व्यवस्था करी है, लंच डिनर सब बढ़िया व्यवस्था करी है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमको बहुत ही बढ़िया, जैसे 5 स्टार होटल जैसा हमको महसूस हुआ। हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गौरव की बात है ये कि हम यहाँ पे आए। तो देखा सुना आपने कि कृषि जागरण किसानों को फर्स्ट मानता है और उनके सम्मान के साथ साथ उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था को भी पूरी तरह। कश्मीर से कन्याकुमारी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ बताएंगे मेघालय से भी यहाँ पे किसान आए हैं। मेघालय राज्य बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। आज जानते हैं यहाँ के किसान क्या करते हैं और कैसे उन्होंने यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है। तो सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तनलीला पसम। सर, कौन सी ऐसी क्रॉप आप उगाते हैं जिसकी वजह से आप आज इतने धनी बने हैं? अभी करता है फार्म का काम है, मुर्गी और संगूर और सब्जी मजी, इसलिए है करता है फार्म से। हमारा फार्म है तो बड़ा फार्म है। सर, आप थोड़ा बताएं। अच्छा, इनका एक्चुअली ये मेन इसका है जो लाइफ स्टॉक जो है, पिगरी और पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसका साल में लगभग 400 से 500 ये पिगलेट्स वो भेज देते हैं सालों में। और उसके बाद उसका पोल्ट्री, तो इसका इनकम लगभग ऐसे 25 लाख। क्या होते हैं हमारे, मतलब पहाड़ होते हैं, तो अन्य राज्यों से हम लोग का बहुत अलग होता है। मतलब हम लोग का लैंड होल्डिंग बहुत कम हो जाता है। एक फार्मर का शायद 1 एकड़ या 2 एकड़, लेकिन उस एकड़ ज़मीन पे तो छोटे से ज़मीन में लेकिन इतना इनकम नहीं ला सकते, मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये पहले मतलब ये मेनली इनका, क्योंकि हम लोग का मेघालय में ये पोर्क नहीं तो नॉन वेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये पोल्ट्री फार्मिंग, पिगरी फार्मिंग और उसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सालाना इनकम कितनी कर लेते होंगे? सालाना इनकम इसका लगभग 25 या 30 लाख तक आ जाते हैं जी। यानी कि हमारे साथ मेघालय से जुड़े जो पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं वो लखपति तो है ही, सालाना इनकम करते हैं। और इनके इस व्यवसाय के कारण आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं और कृषि जागरण ने इनको सम्मानित किया है। तो ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कृषि से निकलकर बाहर आई हैं। इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन किसानों को छोटे लैंड होल्ड्स होने की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, दिक्कतों में रहते हैं, ऐसे किसानों से सीखिए और अपना एक सफल मॉडल बनाने के लिए सरकार की मदद
के साथ आगे बढ़े। सिलसिला यहाँ थमा नहीं है, जी हाँ, अभी तो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जितने राज्य हैं उतने ही किसानों से हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे किसान महाराष्ट्र से ये बताएंगे कि कौन सी खेती करके यहाँ इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि दाभाड़े है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, बीड डिस्ट्रिक्ट से। सर, कौन सी फसल उगाते हैं आप और जो आपको इतना धनी बनाती है? मैं कस्टर्ड एप्पल की खेती करता हूँ, जैसे सीताफल बोलते हैं जी। और मेरा जो है तो टोटल लैंड है, मतलब 16 एकड़ की सीताफल खेती करता हूँ, जी। जिसमें 70 से 80 टन सीताफल मुझे मिलता है जी। उससे एनुअली रेवेन्यू मुझे 60 से 65 लाख रुपए तक का इनकम मिलता है। तो यानी कि सिर्फ सीताफल उगाकर ये सालाना 60 से 65 लाख कमाते हैं। तो सर, जैसे एक हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे आप लोग खेती करते हैं तो क्या पूरा दिन आप खेतों में घुसे रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमको 12 महीने में से 10 महीने मतलब काम रहता है और 2 महीने जो है तो फुल रेस्ट पीरियड रहता है। जैसे हम जो हमारे पौधे हैं उनको भी रेस्ट देते हैं और हम भी रेस्ट लेते हैं। तो यानी कि अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो आपको 2400 घंटे में 8 घंटे से 10 घंटे तो काम करना ही होगा। लेकिन इस कृषि में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना होता है, उसके अलावा पूरा रेस्ट रहता है और उसके अलावा भी महीनों का रेस्ट मिलता है। उसके बावजूद भी आप ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो ज़रूरत है समझने की उन युवाओं को जो खेती को बहुत ही छोटा व्यवसाय समझते हैं। आज की बात नहीं समझेंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत उन किसानों ने आज सच साबित कर दी है जिन्होंने अपनी फसलों को उगाकर, मामूली फसलों को उगाकर भी खुद को धनवान बनाया है। और आज यहाँ पर कृषि जागरण के मंच से ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आज राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय अवार्ड सेरेमनी की गई है, जिसमें ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी ने शिरकत की और इन किसानों को अपने हाथों से पुरस्कार दिया। दर्शकों, यहाँ से कृषि जागरण का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कृषि के व्यवसाय को हम एक मॉडल रूप दें, एक ऐसा ग्लैमर रूप दें जिसे युवा अपनाने में बिल्कुल भी झिझके नहीं। क्योंकि इस मॉडल में, कृषि में, अगर आप सही टेक्निक के साथ सही तरीके से खेती करते हैं तो इनकम इतनी ज़बरदस्त मिलेगी आपको कि आपको वो ज़िंदगी भर नौकरी करके भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करने के लिए कृषि जागरण का एक नई मुहिम है कि हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि कृषि व्यवसाय बहुत ही खूबसूरत है अगर इसमें जी जान से जुटा जाए। तो कृषि जागरण में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी। रूपाला जी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं और डेयरी फार्मिंग और फिशरीज के जो नेशनल फार्मर्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। नमस्कार।